आप सभी का चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो से आप सीखेंगे कि आप कैसे क्विकली सही प्रपोजिशन ढूंढेंगे। हर इंग्लिश एग्ज़ाम्स में आपकी प्रपोजिशंस की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए आपसे कई तरह से इस टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के वीडियो से आप सीखेंगे 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो किसी भी क्लास के लिए यूज़फुल होने के साथ ही साथ हर कम्पेटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी ज़रूरी हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। द कैट स्प्रैंग डॉट द टेबल। ऑप्शंस हैं ऑन, अपॉन और एट। बिल्ली टेबल पर कूदी। यहाँ बिल्ली के कूदने में मोशन यानी कि गति है, इसलिए ऑन की जगह यहाँ पर अपॉन का यूज़ होगा, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब होगा। एट वॉट टाइम डिड यू गेट डॉट होम डे बिफोर यस्टरडे। ऑप्शंस हैं एट, ऑन और नो प्रपोजिशन रिक्वायर्ड। आप परसों किस समय घर पहुँचे, ये इसका अर्थ हुआ। यहाँ पर प्रपोजिशन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा। द ट्रीटी वॉज साइंड डॉट टू कंट्रीज। ऑप्शंस हैं अमंग, विद और बिटवीन। ट्रीटी दो देशों के बीच साइन हुई, ये इसका अर्थ हुआ। यहाँ दो देशों की बात है, इसलिए बिटवीन का यूज़ होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा। द एग्जीबिशन डॉट द परेड ग्राउंड विल रिमेन ओपन डॉट संडे। ऑप्शंस हैं इन, ऑन, ऑन और ऑन या फिर एट और ऑन। परेड ग्राउंड में एग्जीबिशन संडे को खुली रहेगी, ये इसका कुछ मोटा मोटा अर्थ हुआ। यहाँ पर जगह के लिए एट का यूज़ होगा, क्योंकि जगह छोटी है, छोटी जगह के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, जबकि वीकडेज के लिए ऑन का यूज़ होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अ यंग मैन वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी डॉट डिनर। ऑप्शंस हैं ऑन, अपॉन और एट। डिनर के समय एक यंग मैन मेरे बाजू में या मेरे बगल में बैठा था। यहाँ पर एट डिनर सही फ्रेज़ है, जिसका अर्थ होता है कि डिनर के वक्त या डिनर करते समय, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा। द मैन डॉट ग्रे हेयर वॉज अरेस्टेड येस्टरडे। ऑप्शंस हैं विद, ऑफ और ऑन। ग्रे हेयर वाले व्यक्ति को कल अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पर विद ग्रे हेयर गिवन ऑप्शंस में से सूटेबल है, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब होगा। स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट स्लेप्ट डॉट द लेक्चर। ऑप्शंस हैं ड्यूरिंग, इन और एट। स्टूडेंट्स लेक्चर के दौरान लगभग सो गए। यहाँ पर दौरान यानी लेक्चर के चलते समय की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ड्यूरिंग का यूज़ होगा, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब होगा। द ट्रैफिक लाइट्स चेंज्ड फ्रॉम रेड डॉट ग्रीन। ऑप्शंस हैं इनटू, टू और इन। ट्रैफिक लाइट्स रेड से ग्रीन हो गई। यहाँ पर सही प्रपोजिशन टू का यूज़ किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। द मैन क्लाइम्ड डॉट द माउंटेन। ऑप्शंस हैं ऑन, इनटू और अप। आदमी माउंटेन के ऊपर चढ़ा। यहाँ अप प्रपोजिशन यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। कमर्शियल प्लेन्स फ्लाई डॉट अराउंड 950 किलोमीटर्स पर आवर। ऑप्शंस हैं विद, ओवर और एट। कमर्शियल प्लेन्स करीब 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। यहाँ अराउंड का यूज़ लगभग के अर्थ में है, यहाँ पर एट प्रपोजिशन सही होगा, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। हैव यू एवर बीन डॉट गोवा। ऑप्शंस हैं इन, टू और एट। क्या आप कभी भी गोवा गए हैं?
ये इसका कुछ मोटा मोटा अर्थ हुआ। यहाँ पर प्लेस के लिए preposition to का यूज़ होगा, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब होगा। The shopkeeper sells the material dot the meter. ऑप्शंस हैं बाय, इन और एट। शॉपकीपर मटेरियल मीटर के हिसाब से बेचता है, ये इसका कुछ अर्थ निकला। यहाँ पर सही प्रपोजिशन बाय होगा, इसलिए सही ऑप्शन ए होगा। She was dot nature a very rude person. ऑप्शंस हैं with, in और by। वह स्वभाव से एक बहुत कठोर व्यक्ति थी। यहाँ पर सही फ्रेज बाय नेचर होगा, इसलिए ऑप्शन सी यानी बाय सही जवाब होगा। She left the house an hour dot। ऑप्शंस हैं अगो, इन और बिफोर। उसने घर 1 घंटे डॉट 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 छोड़ा। यहाँ पर अगो यानी पहले सही प्रपोजिशन है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आई मेट हर डॉट द फर्स्ट डे इटसेल्फ। ऑप्शंस हैं ड्यूरिंग, ऑन और एट। मैं उससे पहले ही दिन मिला। यहाँ डे की बात है, इसके लिए यहाँ ऑन प्रपोजिशन अप्रोप्रिएट है, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आई हैव नोन दैम डॉट द लास्ट 40 ईयर्स। ऑप्शंस हैं इन, फॉर और सिंस। मैं उन्हें पिछले 40 सालों से जानता हूँ। यहाँ पीरियड गिवन है और गिवन टाइम से अब तक की बात हो रही है। साथ ही टेंस प्रेजेंट परफेक्ट होने के नाते यहाँ सिंस फॉर की तुलना में कहीं अधिक सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आई वॉज अमेज्ड डॉट हर रिस्पॉन्स। ऑप्शंस हैं एट, बाय और विद। मैं उसके जवाब से हैरान था। यह अमेज्ड एडजेक्टिव के लिए प्रपोजिशन एट का यूज़ होगा, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब होगा। राहुल इज़ गुड डॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ऑप्शंस हैं इन, विद और एट। राजीव प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में अच्छा है। गुड के बाद हमेशा प्रपोजिशन एट का यूज़ होता है, जबकि लोग अनजाने में इन का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ ऑप्शन सी सही जवाब होगा। द टीचर वॉज सरप्राइज्ड डॉट द क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं एट, विद और ऑन। टीचर ने सवाल पर ताज्जुब किया। यहाँ भी अमेज्ड की ही तरह सरप्राइज के लिए भी एट प्रपोजिशन अप्रोप्रिएट है, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब होगा। शी हैड एन आर्ग्यूमेंट डॉट द होटल स्टाफ अबाउट द फूड बिल। ऑप्शंस हैं इन, फॉर और विद। उसकी होटल स्टाफ के साथ फूड बिल को लेकर कहा सुनी हो गई। जब आर्ग्यूमेंट किसी व्यक्ति के साथ हो तो प्रपोजिशन विद का यूज़ होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ही इज़ टेरेबल डॉट पेंटिंग। ऑप्शंस हैं एट, फॉर और इन। वह पेंटिंग में बहुत ख़राब है। यहाँ पर एडजेक्टिव टेरेबल के लिए प्रपोजिशन एट का यूज़ होगा, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ही इज़ एक्सीलेंट डॉट प्लानिंग पार्टीज़। ऑप्शंस हैं फॉर, इन और एट। वह पार्टीज़ प्लान करने में लाजवाब है या बहुत बढ़िया है। यहाँ पर एक्सीलेंट एडजेक्टिव के लिए प्रपोजिशन एट का यूज़ होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आई ऑलवेज बिलीव इन लिविंग लाइफ डॉट द फुल। ऑप्शंस हैं टू, इन और फॉर। मैं हमेशा जीवन को पूरा जीने में विश्वास करता हूँ, ये इसका कुछ अर्थ हुआ। यहाँ टू द फुल सही फ्रेज होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अ गोल्ड रिंग वॉज गिवन डॉट हर वेडिंग डे। ऑप्शंस हैं ऑन, एट और फॉर। उसकी शादी के दिन एक गोल्ड रिंग दी गई। यहाँ पर दिन की बात है, इसलिए प्रपोजिशन ऑन का यूज़ होगा,
इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब होगा। डू यू टेक इंटरेस्ट डॉट स्टडीज़। ऑप्शंस हैं विद, ऑन और इन। क्या आप पढ़ाई में रुचि लेते हो? इंटरेस्ट के बाद प्रपोजिशन इन का हमेशा यूज़ होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा। फ्रेंड्स, आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपके कुछ डाउट्स ज़रूर दूर हुए होंगे। यदि आप इस प्रकार के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपके अच्छे और बुरे दोनों कमेंट्स का इस चैनल को हमेशा इंतज़ार रहेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। टेक केयर। बाय फ्रेंड्स।